नारी सशक्तिकरण। सशक्तिकरण की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि कमजोरी आ गई। कमजोरी आ गई, शब्द उच्चारण ही क्यों किया? उसी के लिए किया जाता है जो पहले कभी शक्तिशाली था, आज शक्ति गंवा बैठा है। तो फिर से याद किया जाता है उसके गौरवशाली दिनों को। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो कौन सी शक्ति? स्पष्ट है, फिजिकल पावर की सिर्फ बात नहीं है। फिजिकल पावर से पहाड़ उठाए जा सकते हैं, युद्ध जीते जा सकते हैं, लेकिन जब हम शक्ति की बात कर रहे हैं तो ये चरित्र की शक्ति है। चरित्र की शक्ति युद्ध नहीं जिता सके अगर, तो विश्व परिवर्तन अवश्य कर सकती है। नरक को स्वर्ग बना सकती है, घरों को स्वर्ग बना सकती है। और वो शक्ति में नारी सदा आगे रही है। मोल्डिंग कैपेसिटी है नारी के अंदर। बेशक बात चल रही थी अभी कि माहौल अनुसार प्रभाव पड़ जाता है। कोई ने कहा तुम विधवा हो गई, विधवा हो गई, असर आएगा। बहुतों ने याद दिलाने की कोशिश की भारत में नारी शक्ति को, तुम कमजोर हो, तुम अबला हो, तुम कोई काम की नहीं हो, तुम बच के रहो, पुरुषों से डर के रहो, नहीं तो ये वो हो जाएगा। बहुत डरावे दिए, उसका असर भी आया और उस असर से बाहर निकलने के लिए नारी ने जोर लगाया, खास इंडियन वुमेन। और जोर लगाने में सफल होने के रूप में भारतीय नारी वेस्टर्नाइज हो गई। पुरुषों से बराबरी करनी है या आगे निकलना है तो उनकी ड्रेस फॉलो कर ली, डिग्रीज फॉलो कर ली, उनके साथ बाकी मुकाबले पर आ गए। पर कौवा चला हंस की चाल, कहीं अपनी चाल भूल बैठा। सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ फीमेल को मेल नहीं बनना था, वो बनने के चक्कर में अपनी औकात भूल जाना, ये कोई राइट प्रोग्रेस नहीं है। जरूरी बात है, नारी के अंदर नर समाया है, वो वाली शक्तियां जरूर धारण करो, लेकिन राइट वे में। ये नहीं तुम कमाते हो हम भी कमाएंगे, तुम पढ़े हो हम भी पढ़ेंगे तो हम खाना नहीं बनाएंगे, अब तुम भी घर की सफाई करो तो हम करेंगे। इस तरह का कंपैरिजन और कंपटीशन कोई प्रोग्रेस का सबब नहीं है। वास्तव में गाड़ी के दो पहिए होते हैं तो दोनों पहियों को अपना अपना काम करना है। अगर कहीं विधि विधान समाज का बना था, पुरुष कमाएगा नारी घर संभालेगी, तो एक बैलेंस था, गलत नहीं था। जैसे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, एक लॉजिकल है एक इमोशनल है। जिंदगी में भावनाएं भी अत्यधिक महत्वपूर्ण और तर्कपूर्ण होना, पढ़ा लिखा होना, दिमागी होना, समझदार होना महत्वपूर्ण है। अगर हम सोचें कि हम लॉजिकल होते हैं और अपनी भावनाओं का त्याग करते हैं तो समाज इम्बैलेंस हो जाएगा। लेडीज फर्स्ट का नारा तो जरूर लगा दिया पर समाज में अभी भी बैलेंस आया नहीं है। तो बैलेंस लाने के लिए क्या करना होगा? कबीर दास जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को, यानी इस देह के अंदर एक खुद ही है, शरीर के अंदर आत्मा है,
इंसान के अंदर एक इंसानी ताकत है, उसको बुलंद कर दो, उसको तेजोमय कर दो, तो अपने आप ही समाज आपको रिस्पेक्ट देगा। तो वो आंतरिक बल अपना बढ़ा लेने की जरूरत है। सिर्फ अपने कर्तव्यों का त्याग कर देना ये कोई सफलता का मापदंड नहीं है। उसके बजाय अपना कर्तव्य भी पूरा करते हुए ये सिद्ध करना कि हम आपके काम में भी मददगार बन सकते हैं, जिसके लिए मिसाल है नारियों ने नर तारे। बहुत अच्छा बहन जी बता रहे थे। आज एक बच्चे को एक पुरुष बना देने की ताकत जन्मदात्री नारी के अंदर है, तो डबल पावर है उसके अंदर। दोनों पावर्स को यूज करने की जरूरत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो टेक्निक यूज की, जो बहुत कामयाब रही, उसकी अभी थोड़ी चर्चा करते हैं। वो है राजयोग की विद्या के द्वारा आंतरिक शक्तियों को जागृत करना। जो आदरणीय पूनम दीदी कह रहे थे कि बाबा ने हमें शिव शक्ति बनाया। व्हाट्स दैट? शिव शक्ति। आंतरिक शक्तियों को जागृत कर देने से बाहरी समस्याओं से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। जो इतना संकट आया है फीमेल्स पर, आज खास तौर पर नारी सुरक्षित नहीं, कहीं अकेले जाना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उस सारे के लिए एजुकेट करना वर्ल्डली लेवल पर अच्छी बात है। उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराना अच्छी बात है, लेकिन मनोबल बढ़ा देना, चरित्र बल बढ़ा देना और सबसे ऊपर आध्यात्म बल बढ़ा देना, ये सबसे ऊंची बात है। जिससे हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है, जिससे हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है और समाज के जो भी दुष्प्रभाव हैं वो हमारे ऊपर नहीं पड़ते हैं। जैसे बाहर का एक अपोजिशन फोर्स किसी भी रूप में आता है और उसको हम प्रॉब्लम कब कह देते हैं? जब वो बाहरी फोर्स हमारे आंतरिक बल से कम होता है। समझो इस बाजू में फ्रैक्चर है, दर्द करती है, बाहर से इसके ऊपर इतना सा प्रेशर भी आएगा तो चिल्लाएगी, ओए आई बहुत दर्द हो गया। इतना सा प्रेशर था, दर्द क्यों इतना ज्यादा हुआ? क्योंकि ऑलरेडी कमजोर है, ऑलरेडी अंदर से टूटी हुई है, फ्रैक्चर्ड है। तो थोड़े भी प्रेशर ने इसको दर्द ज्यादा कर दिया। दूसरी बाजू शक्तिशाली है, इसको जोर से भी ऐसे किया, पूछो कुछ लगा तो नहीं? कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इट्स ओके। ठोकर भी लग गई, गिर भी गए, कहेंगे कुछ लगा ही नहीं है। क्यों? अंदर ताकत ज्यादा थी। तो बाहर की बात ने दर्द नहीं किया। अंदर ताकत ज्यादा है तो ज्यादा वजन भी उठा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अंदर कमजोर है तो एक पाव वजन भी ज्यादा लगता है। ऐसे ही आज फीमेल्स के ऊपर भी जो भी अपोजिशन फोर्स आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं दहेज के नाम पर रूरल एरियाज में आती है, कहीं असुरक्षा है, शारीरिक रूप से उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। ये सब जो आ रहा है, आत्मा का अंदर से तेज क्षीण हो गया है, पवित्रता की शक्ति मंद पड़ गई है। जो बाहर से कोई उनके ऊपर अटैक करने का थॉट भी करता है कि ये फिजिकली इसको हाथ भी लगाएं, इसमें बहुत सारा रोल आत्मा का जो तेज क्षीण हो गया है, ऑरा वीक हो गया है, उसका भी बहुत सारा रोल है। क्योंकि एक बार दो बच्चियां इकट्ठी जा रही थी और एक बच्ची पर अटैक हुआ, लड़कों ने उसको छेड़ा, तंग किया वगैरह, दूसरी को हाथ भी नहीं लगाया। बाद में केस बना,
उसको वहाँ पेश किया गया, दूसरी सहेली को भी गवाह के तौर पर, कि क्या हुआ। तो उससे पूछा गया, इन लड़कों ने इसको तो ऐसा ऐसा किया, तुम भी तो साथ थी, तुम कैसे बच गई? भक्तनी थी वो। तो उसने जवाब दिया कि मैं उस समय अपने इष्ट का आवाहन कर रही थी और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, और मुझे अंदर से पूरा निश्चय था मुझे कुछ नहीं होगा। बेशक ये कोई उस तरह के छू मंतर काली कलंतर नहीं है, लेकिन एक अध्यात्म की कोई वस्तु, कोई चीज अंदर प्रयोग की जा रही थी जिसका बाहर में इफेक्ट आ जाता है। इंडिया में टेररिज्म आया, खास पंजाब में बहुत उग्रवाद रहा, और उस टाइम पर टेररिज्म का इफेक्ट सब जगह हुआ, इंस्टीट्यूशन पर खास हुआ। और पंजाब में, हम पंजाब के सेंटर्स में बहुत रही हूँ, तो पंजाब के बहुत सारे सेंटर्स पर हमारी एक एक बहन रहती थी, और टेररिज्म के टाइम किसी एक सेंटर पर भी किसी बहन का बाल बांका भी नहीं हुआ। बहुत बहनों से समाचार पूछे गए, ऐसा कैसे संभव हुआ? क्या वो लोग आपके यहाँ आए? नहीं आए, अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह का अनुभव था, आए थे अटैक करने और नमस्ते करके बहन जी सॉरी सॉरी करके वापस चले गए। सॉरी हम गलत जगह आ गए, सॉरी बहन जी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। एक स्थान पर तो तरन तारण की बहन जी ने अपना अनुभव सुनाया, कहते मैं अकेली थी और 10-12 लंबे चौड़े शक्तिशाली वो लोग आ गए, समझ में आ गया क्यों आए हैं। कहते मैं बड़े प्यार से ऊपर से नीचे आई और जरा भी जाहिर नहीं किया कि हमें मालूम है आप कौन लोग और क्या करने आए हो। सिंपली उनको वेलकम किया, आओ भाई जी बैठो जी, परमात्मा का घर है, परमात्मा ऐसे होता है, ये होता है, ये होता है। थोड़ा ज्ञान सुनाने लगी और प्रसाद खिलाया, भाई जी आया करो, मन की शांति मिलती है। ऐसे भाई जी सुनते सुनते वो लोग इतने प्रभावित हुए, जाते समय एक दूसरे को इशारा करते हैं और इशारा करके सबने अपनी जेबों से कुछ कुछ निकाला और वहाँ मनी बॉक्स जो भंडारी होती है उसमें डाला। और जो लास्ट एक भाई बच गया, बाहर निकलते निकलते बहन जी के पाँव छू के बोलता है, बहन जी हम बड़ी खराब नीयत से आए थे, लूटने का भाव लेकर के आए थे, आपने भाई जी कह के ऐसा हमें पिघला दिया कि अब हम यहाँ दे के ही जा रहे हैं, हम यहाँ से कभी लेने का सोच भी नहीं सकते। और यहाँ तक बोला, बहन जी कभी कोई तकलीफ आए ना, किसी भी तरह का खतरा लगे ना, आप हमें बताना, हम आपका बचाव करेंगे। व्हाट्स दिस? ये अंदर की महान भावनाएं और आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास, वो शक्ति, वो अंदर से जो हम एक अभ्यास करते हैं, बहुत निराला अभ्यास है, वो बेसिक अभ्यास, मैं एक आत्मा हूँ, हमें ये सिखा देता है कि मैं स्त्री नहीं हूँ, पुरुष भी नहीं। स्त्री और पुरुष तो एक चोला होता है जो आज है कल मर जाएगा। कोट लाल पहना कि काला पहना, वो तो ऊपर से पहनी हुई वस्तु होती है। मैं तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, शिव की संतान हूँ, वो सर्वशक्तिमान है, उसकी सब शक्तियाँ मेरी विरासत हैं। तो मैं सर्वशक्तिमान की संतान, एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और उसके दिव्य प्रकाश की एक चुनरी मेरे ऊपर ओढ़ी हुई है। जहां भी चली जाऊं सामने वाले को प्रकाश फील होगा, स्त्री शरीर फील नहीं होगा, और सामने वाले आपके साथ वैसा समानता का व्यवहार करेंगे। ये लाखों बहनों के अनुभव है।
मैं इस जब ज्ञान में आई 16 साल की थी। जमाना भी तब इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स देने वाला बहुत ज्यादा था। पर उसके बाद अब तक की कहानी ऑब्जर्व करूं, हजारों से भी अधिक स्थानों पर अकेली गई होंगी, रात बेरात भी गई होंगी। बाल बांका होना तो बड़े दूर की बात है, कभी थॉट में भी डर जैसी कोई वस्तु आई नहीं होगी। ये फीमेल शरीर है, कभी मुझे फील भी हुआ नहीं होगा। और वैसा ही रिस्पॉन्स हम सामने देखते हैं, जहाँ भी चले जाएं, दीदी, बहन जी, आइए जी। कोऑपरेशन यही इसी भारत में मिल रही है, जिस भारत में नारी असुरक्षा की अनगिनत घटनाएं भी साथ साथ चल रही हैं। तो ज़रूरत है नारी को शक्ति बनने की। सिर्फ बाहरी कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी से निकल करके केवल फैशन की गुड़िया बनने की होड़ न लगाएं कि शायद शरीर को इतना सजा देवें, पता चल जाए ये कौन है। ठीक है, प्रेजेंटेबल रहना अच्छी बात है, सब हमारी तरह सफ़ेद साड़ी पहनने ज़रूरी नहीं, ये हमारी यूनिफॉर्म है और उस कारण से हम पहनते हैं। प्रेजेंटेबल रहें, लेकिन आपकी शक्ति आपके गहनों और कपड़ों की मोहताज नहीं होनी चाहिए। आप कितने भी सिंपल किसी सभा में चले जाएं, आपका चरित्र आपके ड्रेस के ऊपर सदा हावी रहना चाहिए। आपकी ड्रेस कहीं हावी हो गई तो आप हार गए, आपका चरित्र हावी हो गया तो आप जीत गए। आपके मन बुद्धि में कहीं सास बहू और देरानी जेठानी की कहानियां आ गई तो आप हार गए। आपके मन में, जैसे बहन जी ने कहा, हाँ कोऑपरेट कीजिए, लेडीज को कहीं प्रॉब्लम है उनके सहयोगी हो जाइए, नारी की शत्रु ना हो जाए। जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन से बाहर निकल करके केवल एक शब्द याद रखो, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, एक के हैं हम, पर उस एक का सारा संसार है, इसलिए उस एक के होने के कारण हम सबके हैं, स्त्री हो या पुरुष हो। जहां जिसको जरूरत है उनके सहयोग के लिए हाजिर रहिए, और गलतियां कोई दूसरी नारी करती है माफ कर दीजिए, और मुसीबत में कहीं कोई बच्ची, लड़की, फीमेल, विधवा है, 100% सहयोग दीजिए। उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उनकी गलतियों पर विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत है एक दृढ़ संकल्प की, एक विल पावर की। जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, सिर्फ यहाँ से एक संकल्प करके अगर चली जाएं तो महसूस करेंगे उस संकल्प में बड़ी ताकत है कि मेरे घर को मैंने स्वर्ग बनाना है, मेरे घर को मैंने स्वर्ग बनाना है। आई कैन। और कैसे बनाना? मेरे घर में जो भी कुछ गड़बड़ है, मेल्स में या फीमेल्स में, पूरे खानदान में, ब्लेम नहीं करो, ब्लेम नहीं करो। दोष देना भी कमजोरी है। ठेका अपने ऊपर ले लो कि मैंने अपने आप को इतना चार्ज करना है, इतना चमकाना है, इतना अंदर प्रभु प्यार भरना है, सबको रिस्पेक्ट देनी है, प्यार देना है, सहयोग देना है, सबके काम आना है। मेरे एक के कारण से मेरा खानदान स्वर्ग बन सकता है। दोष देना बंद करो। जहाँ कोई गलती करे माफ मैंने करना है, झुकना मैंने है, सहयोग मैंने देना है। ये नहीं तुम शांति दो, तुम प्यार दो, तुम सहयोग दो, ये कमजोरी है। हम डिमांडिंग हो गए कि आपने मुझे साथ नहीं दिया, आपने मुझे इज्जत नहीं दी, आपने मेरा कहना नहीं माना। कैंसिल करो ये सारी कहानियां। यहाँ हम मानते हैं देना ही लेना है, दाता हो जाओ। नारी शिव शक्ति है और शिव शक्ति का हाथ ऐसा होता है, देने वाला, सदा
सदा देना, ऐसे नहीं। अनकंडीशनल लव एंड कोऑपरेशन, उससे परिवार बदलता है, उससे समाज बदलता है। डिमांडिंग, ब्लेमिंग, ये वाले लेबल अब कैंसिल करने होंगे। तुमने मुझे दुखी किया, नो, कोई मुझे तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक मैं दुख रिसीव नहीं करूं। अगर मैं सुख के सागर से सुख अंदर समाती जाऊं, अपनी पॉजिटिविटी में स्टेबल रहूं, तो संसार की बड़े से बड़ी समस्या भी मुझे दुखी नहीं कर सकती। तो दुखी न होना मेरे हाथ में है, अशांत न होना मेरे हाथ में है। ये मेडिटेशन हमें सिखाता है कि सोर्स से जुड़ो। शांति चाहिए, सोर्स, ओशन ऑफ पीस। प्यार चाहिए, ओशन ऑफ लव। रिस्पेक्ट चाहिए, वो हमें देता है, वो हमें सबसे ऊंची नजरों से देखता है। अगर सब बहनें माताएं ये पक्का संकल्प कर लें कि हमें उस एक शिव से जुड़कर शिव शक्ति बनना है, तो आप सबके अंदर वो ताकत है परिवार को स्वर्ग बनाकर समाज, देश, विश्व को स्वर्ग बनाने में। आप सब सक्षम हैं। आइए हम सब मिलकर फिर से विश्व को स्वर्ग बना दें उस सर्वशक्तिमान से जुड़कर। ओम शांति।